दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अपराधी जो हैं कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं और अपराधियों के दिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके बुलडोजर का खौफ इस कदर बैठा हुआ है कि अपराधी कोई भी घटना को अंजाम नहीं दे सकते और तुरंत जो है बुलडोजर एक्शन ले लिया जाता है और अपराधी को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ऐसा तब होता है अगर अपराधी मुसलमान हो और तब ये चीजें नजर नहीं आती जब विक्टिम मुसलमान हो। जी हाँ, ऐसा ही देखने को मिल रहा है जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ताजा मामला सामने आया है, जहां जमीयत उलमाए हिंद के पदाधिकारी हजरत मौलाना फारूक अहमद साहब की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज के देवी प्रसाद, ब्राह्मण समाज के चंद्रमणि तिवारी हैं, जिन्होंने मौलाना को अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाने के बाद लाठी डंडे रॉड से चेहरे पर इतने वार किए कि तुरंत मौलाना ने दम तोड़ दिया। और इस पर भी सोने पर सुहागा देखिए कि यहां अपराधियों के दिलों में कोई योगी सरकार का खौफ नहीं था। जो तुरंत अपराधियों को पकड़ लेते हैं वो 24 घंटे में भी इन अपराधियों को पकड़ नहीं पाए हैं, बल्कि जब मौलाना साहब की हत्या को लेकर के मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे हैं, उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो उल्टा अपराधियों को पकड़ने के बजाय मुसलमानों को रोकने के लिए 3 थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा है। एक तरफ प्रतापगढ़ की पुलिस, दूसरी तरफ अमेठी की पुलिस, कौशांबी की पुलिस और इलाहाबाद प्रयागराज की पुलिस। अब सोचिए कि किस तरीके से तमाम चीजें जो हैं लगातार अंजाम दी जा रही हैं और इसी बीच एक फर्जी खबर जो है वो लोगों के सामने चलाई जाती है कि प्रतापगढ़ के मामले में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने योगी जी को खत लिखा है। मैं उस खत को भी देखने की लगातार कोशिश कर रहा था और मैंने कई लोगों से इस पर बात करने की कोशिश की, जमीयत उलमाए हिंद के अधिकारियों से। उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये तमाम चीज़ें कही हैं। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बताया गया कि प्रतापगढ़ के मामले पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने योगी जी को खत लिखा है, पर जमीयत उलमाए हिंद ने इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। वो जमीयत उलमाए हिंद जो अगर छोटी से भी छोटी घटना को अंजाम देती है या उसके लिए कदम उठाती है तो तुरंत उसका प्रचार प्रसार करती है, जहां इस मामले में ये चीजें जो हैं बिल्कुल नजर नहीं आई है। वहीं इस बीच मौलाना फारूक अहमद साहब को सुब्रते खाक किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं सुब्रते खाक जनाजे की नमाज में शरीक हुए, जिसका वीडियो सामने आया, जहां लोगों की सिर्फ ये मांग है कि आखिरकार कहां है बाबा जी का बुलडोजर। और जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस खबर को लेकर के नहीं आया है, जहां आपको सबसे पहले ये लेटर जमीयत उलमाए हिंद का दिख रहा होगा, जो लेटर लिखा गया है कश्मीर के मामले में, जहां जमीयत उलमाए हिंद के ट्विटर हैंडल पर भी इसकी तफसीरा दी गई। उसको बताया गया कि हमने ये चीज़ें जो हैं की हैं, इसके लिए कदम उठाया है, जिसमें ये मांग की गई है कि कश्मीर के उन छात्रों के ऊपर कार्रवाई की जाए जिन्होंने कश्मीर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की है।
और इसके लिए ये लेटर लिखा गया है, बताया गया कि ये एक इस्लामोफोबिया है और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद के सोशल मीडिया पेज पर भी आप देखें, जो ट्विटर हैंडल पर दिया गया, उर्दू अखबार की कटिंग को साझा किया और बताया गया कि ये इसके लिए हमने लेटर लिखा है, ये पत्र जो है इसमें ये मांग की गई है। पर जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा गया है, इसके लिए कहीं कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, जो कि आप साफ तौर पर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और मैंने कई नीचे जा करके सोशल मीडिया पेज को जमीयत उलमाए हिंद के खंगाला और ये देखा कि जमीयत उलमाए हिंद ने जहां दिल्ली में आरिफ सलीम की पिटाई की गई थी कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा धर्म के नाम पर, उसके लिए जमीयत उलमाए हिंद ने थाने में जाकर के रिपोर्ट, अपनी शिकायत दर्ज कराई और ये बताया कि हाँ, हमने इस मुद्दे पर अपनी कार्रवाई की है, कार्रवाई की ठोस से ठोस मांग की है, उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से इसके लिए प्रतापगढ़ की घटना पर कहीं कोई जानकारी नहीं है, जहां जमीयत उलमाए हिंद ने इलेक्शन के दौरान औरंगाबाद में एक जमीयत उलमाए हिंद के अधिकारी का नाम लेकर के यह बताया जा रहा था कि जमीयत उलमाए हिंद ने खासतौर पर इम्तियाज जलील साहब को हरवाने में योगदान दिया है, तो इसकी भी जानकारी जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से 6 दिन पहले दी गई। आपको बताना है कि जमीयत के किसी ओहदे पर नहीं है ये शख्स, इनके किसी भी सियासी कृत्य पर जमीयत से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा जाए, इसकी जानकारी भी जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से दी गई। उर्दू अखबार में भी जिक्र सिर्फ इस बात का है कि मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से ख़त लिखा गया है कश्मीर में जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी हुई है, जहां आप साफ तौर पर देखें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस घटना को लेकर के आवाज़ उठाई है और कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। पर सवाल यहां इसलिए किया जा रहा है कि आखिरकार जमीयत उलमाए हिंद इतने बड़े हत्याकांड पर भी क्यों खामोश है, जहां जमीयत उलमाए हिंद के पदाधिकारी की निर्मम हत्या की गई है और उस हत्याकांड को लेकर के किसी तरीके का कोई ठोस कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया गया है। बीते 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अपराधी अभी भी खुले आसमान के नीचे आज़ाद घूम रहे हैं और परिजनों की तरफ से तमाम लोगों ने यह मांग की है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से अभी तक इस पर कोई मांग जो है योगी सरकार से नहीं की गई है, जहां अफसोस मुझे इस बात का है कि एक तो ये हत्याकांड हुआ और इस हत्याकांड में किस तरीके से झूठी खबरों को प्रकाशित किया जा रहा है, जहां इंसाफ की मांग होनी चाहिए थी वहां यह झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है।